Good morning, student. Here are Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to understand, or I am going to explain the experiment number 1 of biology, that is to prepare a temporary mount of onion peel. This is the first experiment of biology. So let's start, student. The name of the experiment or aim. The aim is to prepare a stent temporary mount of onion peel and prepare a record of it. So first of all, what are the material required for this experiment? So student, apparatus and material required for this experiment are clean glass slide, dropper, cover slip, glycerine, safranin, and watch glass, forceps, needle, blade, and a compound microscope. These are the material and apparatus required for this experiment. Next, procedure. कैसे करेंगे ये experiment? Okay. Then, for this experiment, we need an onion. कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट जो मेरे पास है, उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको समझाऊँगी इसके बारे में, और फिर जब बाद में हमारा स्कूल रिओपन होगा तो उसको हम लोग लैब में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. ओके तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करें ताकि आपके पास बुक है प्रैक्टिकल की, तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो कर सकते हैं उससे देकर, या फिर बुक जो है हमारा टेक्स्ट बुक उसमें भी दिया हुआ है कुछ चीज़ें उसमें उससे भी आप कर सकते हैं. एनसीईआरटी बुक से भी डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं. फिर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं. अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक है तो आप वहाँ से भी देख के कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये अनियन चाहिए. इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको पिल आउट कर देंगे इस तरीके से, और जब इसको पिल आउट करते हैं तो ये हमारे पास ये पार्ट आता है. तो इसका जो अंदर का पार्ट है ये मैं आपको दिखाऊंगी. ये इस तरीके से ये बाहरी पार्ट हो गया इसके लीफ का, ये अंदर वाला पार्ट है. तो इस पार्ट को क्या करना है कि अंदर को फॉरशेप के मदद से, ये फॉरशेप है, इसकी मदद से यहाँ से आप इस तरीके से जब हम निकालते तो ऐसे बहुत ही फाइन पार्ट जो है वो आउट होता है. उसके बाद इसको क्या करना है, ये जो है इसी का पार्ट, इसी का माउंट बनाना है, टेम्पररी माउंट, और फिर हमें माइक्रोस्कोप में देखना है. ओके तो इस पार्ट को सीधे यहाँ से इतने देर नहीं करना है, हमें यहाँ से पिल आउट करके इसको, और सीधे क्या में डालना है, इसको वॉच ग्लास में डालना है. वॉच ग्लास एक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वॉच ग्लास, तो वॉच ग्लास में वाटर कंटेनिंग होगा, वो पानी उसमें होगा, और ये जो पिल है उसको वाटर में डाल देना है. ओके उसके बाद उस वॉच ग्लास के अंदर वाटर जो है उसमें 1 और 2 ड्रॉप डालेंगे सैफ्रानिन. सैफ्रानिन स्टेन है जो डाई के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये जो सेल है इसके अंदर जो सेल होगा उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये अलग अलग पार्ट से में इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से ये क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा. उसके हिसाब से ही वो क्या होगा, ज़्यादा डार्कनेस कहाँ होना चाहिए, कम कहाँ होना चाहिए, वो होगा. तो अलग अलग पार्ट जो है, डिस्टिंक्ट पार्ट उसके दिखेंगे. तो यहाँ से ये जो पिल आउट किया था हम लोगों ने, है ना, ये पार्ट जो है, फिर से मैं दिखाऊंगी आपको, ये पार्ट जो है वो अलग अलग पार्ट में कलर हो जाएगा. कलर सैफ्रानिन का जो कलर होता है वो पिंक होता है, डार्क पिंक होता है उसका कलर. तो उसमें क्या करके उसको थोड़ा सॉल्यूशन बनाया जाता है, वाटर, एक प्रोपोर्शनेट वाटर उसमें मिलाया जाता है ताकि वो थोड़ा लाइट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो डार्क होता है. तो अब उसमें थोड़ी देर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे वो पानी में. सेल जो आपने यहाँ से निकाला है ना, थिन उसका पिल जो पिलिंग किया है वो पिल पानी में डाल देंगे, और फिर उसमें 1 और 2 ड्रॉप सैफ्रानिन डालेंगे. थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए उसमें एब्सॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो पूरी तरह से कलर हो जाए, डाई हो जाए. और उसके बाद
एक स्लाइड होता है, रेक्टेंगुलर स्लाइड, मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी, इस तरह का आपने देखा होगा ग्लास स्लाइड होता है, रेक्टेंगुलर ऐसा स्लाइड है ना। और ये जो है इतना बड़ा आपका आएगा एक कवर स्लिप, इन दोनों की भी ज़रूरत है। ये यहाँ लाइन थोड़ा सीधी लाइन होगी, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद वहाँ से क्या करना है स्टूडेंट कि 1 मिनट के बाद उसको फॉरशिप की मदद से पिल को उठाकर इस स्लाइड पे, यहाँ जो स्लाइड हमने बनाया है, ग्लास स्लाइड है ये, इसके मिडल पे रख देना है, ओके। और उसके बाद उसको रखने के बाद 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे। हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस किया था ना कि मटेरियल क्या क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसमें ग्लिसरीन भी था। तो ग्लिसरीन को उसके ऊपर, उस पिल को जहाँ रखेंगे उसके ऊपर 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हम क्यों यूज़ करते हैं? ग्लिसरीन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा सेल जो है वो जल्दी ड्राई ना हो और उस पर जो लाइट पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन भी सही होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ग्लिसरीन डालते हैं। और ये स्टिक यहाँ पे बना रहेगा बीच में अगर हम डालते हैं तो। वो करने के बाद अब हमारा ये क्या हो गया, टेम्पररी माउंट अभी रेडी होगा, बस 1 प्रोसेस बाकी है। उसके लिए जो कवर स्लिप हमने बनाया है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, इस कवर स्लिप को उस माउंट के ऊपर रख देना है, ठीक है। जो अब ये क्या हो गया, हमारा टेम्पररी माउंट तैयार हो गया। ये हमने टेम्पररी माउंट तैयार कर लिया। उसके इतना करने के बाद जो एक्सेस ग्लिसरीन या वाटर बचेगा उसको ब्लॉटिंग पेपर की मदद से ड्राई अप कर देंगे, ठीक है। उसको सुखा देंगे, वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब आप ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या ग्लिसरीन है वो सब क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद ये स्लाइड जो है रेडी हो गया, हमारा टेम्परेरी माउंट जो था अनियन पिल का वो रेडी हो गया। अब इसे क्या करना है, माइक्रोस्कोप पे रखना है। माइक्रोस्कोप पे इस तरीके से रखेंगे ताकि वो मिडल ऑफ द माइक्रोस्कोप में रखते हैं ताकि वो इधर उधर ना हो और सही से वहाँ से लाइट जाए। पहले लो मैग्निफिकेशन और फिर हाई मैग्निफिकेशन पे उसको देखेंगे, ठीक है। अब जब हमने ये देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो क्या पाया, ये पाया कि उसमें जो सेल्स थे ऑनियन के, इस तरीके से ये जो सेल है ये दिखेगा आपको। ये ऑनियन देखिए किस तरीके से कट किया था। फिर यहाँ पे हमने स्लाइड दिखाया कि कैसे हम स्लाइड को तैयार करेंगे। कवर स्लिप उसके ऊपर रख देंगे, है ना। कवर स्लिप क्यों रखते हैं, कवर स्लिप इसलिए कवर करते हैं माउंट को ताकि हमारा माउंट इधर उधर ना हो सके, स्टिक रहे, वो बीच में ही प्रेजेंट हो ताकि माइक्रोस्कोप में देखने में हमें मदद हो सके, आसानी से हम माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं। अब ये जब माइक्रोस्कोप में हमने उस अनियन पिल को देखा, है ना, तो वो कैसा दिखा, इस तरीके से उसके सेल्स जो हैं वो हमें दिखाई दिए। क्या क्या दिखाई दिया, ये सेल्स जो हैं पूरे एक कनेक्टेड सेल्स, पूरे सेल के शीट जो है वो दिखे। उसमें साइटोप्लाज्म दिखा, है ना, ये देखिए, ये साइटोप्लाज्मिक एरिया है और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है। और हर एक सेल एक दूसरे सेल के सेल वॉल से क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। 2 सेल के बीच में क्या है, सेल वॉल है जो हर सेल को अलग कर रहा है। तो इस तरह का कंटिन्यूअस शीट जो है वो हमने देखा। और वैक्यूल भी प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैक्यूल्स बॉल जैसे जो दिख रहा है आपको, वो वैक्यूल्स भी इस सेल्स में प्रेजेंट है। अब है ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ऑनियन पिल हमने देखा तो उसमें सेल्स इस तरीके से दिखाई दिया, ओके। अब है हमारा प्रिकॉशन। क्या ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो इस एक्टिविटी में कुछ प्रिकॉशंस भी हमें चाहिए, लेने होंगे, प्रिकॉशन लेने होंगे ताकि ये एक्टिविटी सही से हो पाए। तो उसमें क्या प्रिकॉशंस हमें लेने होंगे, वो प्रिकॉशन लेने होंगे कि जो हम स्टेन करते हैं, स्टेन का मतलब है
कि जो हमने सैफ्रानिन यूज़ किया उसके ऊपर डाला सेल के ऊपर, तो स्टेनिंग जो हम करते हैं वो अंडर स्टेन एंड ओवर स्टेन नहीं होने चाहिए। ओके, अवॉइड अंडर स्टेनिंग एंड ओवर स्टेनिंग, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कर देंगे तब भी इस तरीके से सेल प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, और अगर कम भी होगा तब भी इस तरीके से सेल्स प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। प्रॉपरली विजिबल का मतलब है सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखेंगे, तो इसलिए वो। और नेक्स्ट जो हमारा प्रिकॉशन है कि जो फोल्डिंग नहीं होना चाहिए। जो सेल जो हमने पिल आउट किया था वो पिल आउट जो है वो उसमें उस पिल में फोल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक वन लेयर होना चाहिए, डबल या ट्रिपल फोल्ड हो जाता है ना, बहुत थिन है तो उसको कट करके जब हम रखेंगे स्लाइड के ऊपर, छोटा पार्ट उसका कट करके स्लाइड के ऊपर रखते हैं, तो उस समय उसमें फोल्ड नहीं आने चाहिए। अगर फोल्ड आ गया तो क्या होगा कि वो डबल लेयर दिखेगा, तो इस तरीके से जो सेल्स थे वो प्रॉपरली नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट था कि जो हम स्लाइड लेते हैं और कवर स्लिप लेते हैं वो ड्राई होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा उसमें एयर बबल्स जो हैं वो दिखेंगे, कुछ धब्बे वगैरह दिखेंगे, है ना। एयर बबल नहीं, धब्बे दिखेंगे एक्चुअली। एयर बबल्स जो होते हैं, वाटर जो अगर हुआ ना तो बबल्स दिखने लगते हैं अगर वहाँ प्रेजेंट हुआ। तो अगर ये ड्राई नहीं हुआ, बहुत ही क्लीन नहीं हुआ, तो अगर डस्ट है उसके ऊपर या पानी है तो क्या बबल जैसा स्ट्रक्चर या अलग से कुछ दिखेगा, उस सेल्स जो पूरी तरह से सेल दिखाई दे रहा है प्रॉपरली उस तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो ये था। और एक और है कि कवर स्लिप जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो उस समय हमें बबल ना हो इसका ख्याल रखना होगा। तो उसको लगाने का भी एक तरीका होता है, जब फिर हम लोग जब लैब में करेंगे तो उसको अच्छी तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से कवर स्लिप इसके ऊपर लगाया जाता है। जो हमारा माउंट है, टेम्पररी माउंट, उसके ऊपर कवर स्लिप किस तरीके से लगाए जाते हैं ताकि उसके जो हमारे मटीरियल है उसमें बबल ना आए। अदरवाइज जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो अलग से बबल नज़र आएंगे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 था, जिसका जो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट का नाम है टू प्रिपेयर स्टेन टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था आज के लिए। हम ऐसा आज बहुत ही कम चीज़ें थे हमारे पास जिससे हम लोगों ने ये देखा। फिर जब हमारा स्कूल रीओपन होगा, नियर बहुत ही रिसेंटली होने को है, तो अगर होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो बायो लैब है स्कूल का, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। Okay student, till then, bye.